हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी मेक जोक एंड हॉरर। गुल्ली, बुल्ली, शॉन, आलोक, ग्रीन, रेड एंड येलो क्रिमिनल सब लोग आ गए थे रेलवे स्टेशन पर। ठीक आज से 10 दिन पहले इन लोगों ने तय किया था कि वो लोग कहीं घूमने जाएंगे और आज फाइनली वो दिन आ गया था जिससे आज ये सारे मिलकर कहीं बार घूमने जाने वाले हैं। बुल्ली ने देखा कि शॉन कब से दाएं बाएं चल रहा था। बुल्ली ने कहा, क्या है तुझे, कब से तू घूम रहा है? अभी तो ट्रेन आने में बहुत टाइम है, ले आके यहाँ बैठ जा। शॉन ने कहा, हाँ मुझे पता है कि ट्रेन आने में टाइम है, पर मुझे इतनी जोरों से पेशाब लगी है कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं चल रहा हूँ। बुल्ली ने कहा, भाई तो फिर कुछ देर रोक लेना, पेंट में मत कर लेना तू। और फिर सब लोग मिलकर हंसने लगे। तभी गुल्ली की नजर एक बंदे पे पड़ी। गुल्ली ने कहा बुल्ली से, गुल्ली वहां देखो, उसे क्या हो रहा है? गुल्ली ने कहा, गुल्ली मुझे लगता है जरूर वो बहुत बीमार है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा होगा। चलो फिर जाके उसे पूछते हैं क्या हुआ है उसे। अरे छोड़ यार, खाली पीली दूसरे के लफड़ों में अपन क्यों इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है फिर तू बैठ, मैं जाके आता हूँ। अरे अरे सुन, मैं आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ। फिर गुल्ली और बुल्ली उसके पास पहुंचे और कहा, भाई क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, बस थोड़ा बेचैनी जैसा लग रहा है। हम मेरे पास कुछ दवाई है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अभी दे सकता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमार था, पर यहाँ पास में ही एक गांव है, वहाँ के डॉक्टर ने की दवाई लेने के बाद मुझे बुखार तो कम हो गया है, पर पता नहीं बॉडी में बेचैनी जैसा लग रहा है, इसीलिए ही उस डॉक्टर को मिलने में अभी जा रहा हूँ। और फिर वो लड़का फिर से अजीब हरकतें करने लगा। गुल्ली ने कहा, गुल्ली मुझे इसकी हरकत सही नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है जरूर इसने शराब बराब पी रखी है। गुल्ली ने भी कहा, हाँ चल यहाँ से। और फिर उस लड़के ने गुल्ली पर हमला कर दिया। रेड और येलो क्रिमिनल ये देख उनकी ओर भागने लगे। गुल्ली ने उसे धकेल कर दूर फेंक दिया और बाद में रेड और येलो क्रिमिनल उसे जोर जोर से मारने लगे थे। मैंने खड़े होते ही कहा, दोस्तों रहने दो, उसे मत मारो, वो थोड़ा बीमार लग रहा है मुझे। और उतने में ही वहां उन लोगों की ट्रेन भी आ गई थी। शॉन ने कहा, अरे क्या करने गए थे तुम दोनों, चलो ट्रेन आ गई है, अंदर जाते हैं। और फिर वो सारे ट्रेन के अंदर आ गए थे, पर गुल्ली खिड़की के पास बैठा था और उसी लड़के को देख रहा था। गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली उसे भी तो इसी ट्रेन में आना था, तो वो फिर अंदर क्यों नहीं आ रहा है? भाई तू क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहा है, उसको आना हो तो आएगा वो। बुल्ली, शॉन मुझे लग रहा है उसके साथ कुछ अजीब हुआ है। और उतने में ही ट्रेन चलने लगी। ट्रेन के चलते ही बुल्ली ने शॉन से कहा, भाई अभी तू क्यों खड़ा है, अब तो तू बैठ जा। शॉन ने कहा, बे यार मुझे जोरों की सुसु लगी है और पता नहीं कौन बाथरूम में है जो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है, अगर वो बाहर निकले तभी तो मैं अंदर जाऊंगा ना। और ट्रेन के जाने के बाद उस लड़के के पास एक कुत्ता आ गया था। सभी लोग ट्रेन में बैठे बैठे बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, बुल्ली तूने होटल तो अच्छी वाली बुक की है ना, ऐसा ना हो कि होटल के कमरे तो अच्छे हो पर उस होटल में बाथरूम ही ना हो, अगर ऐसा हुआ तो ये शॉन सुसु किधर करेगा? और थोड़ा बहुत आगे बढ़ते ही ट्रेन वहां रुक गई थी। गुल्ली ने कहा, अरे यार यहाँ ट्रेन क्यों रुक गई? शॉन ने कहा, किसी भी लिए क्यों ना रुकी हो, मुझे जोरों की सुसु लगी है, मैं बाहर जाके सुसु करके आता हूँ। और फिर शॉन ट्रेन से बाहर आ गया था सुसु करने के लिए। पर जब शॉन सुसु कर रहा था तब उसने कुछ आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वो वापस ट्रेन की तरफ आगे बढ़ा, पर उसने देखा कि ट्रेन के ऊपर कुछ लोग भाग रहे थे। शॉन डर गया था, वो जल्दी भागते हुए ट्रेन के अंदर आ गया था। और अंदर आते ही वो सबके पास गया और कहा, गुल्ली बुल्ली ट्रेन के ऊपर कुछ लोग भाग रहे थे। बुल्ली ने कहा, क्या तू भी जागते हुए सपने देख रहा है, ट्रेन के ऊपर कौन भाग रहा होगा? शॉन ने कहा, अरे यार सच में मैंने कुछ लोगों को भागते हुए देखा। और उतने में ही ट्रेन चलने लगी। बुल्ली ने कहा, चल भाई अब तो तूने सुसु कर ली हो तो एक काम कर, यहाँ आके बैठ जा और मुझे थोड़ा सोने दे, मुझे बहुत जोरों की नींद आई अभी। पर शॉन को पूरा यकीन था, उसने किसी को तो देखा था ट्रेन के ऊपर से भागते हुए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, शॉन सही कह रहा था
और आखिर आगे क्या होगा इस ट्रेन के अंदर, ये सब जानने के लिए हमारा पार्ट 2 जरूर देखेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।